माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो आवाम जो है उसको देख रहे हैं और जो आम बाज़ार है उसमें तो अब चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है हुकूमत के, लेकिन जो सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं उनमें हुकूमत दावा कर रही है कि उनके पास जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिल रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब प्राइस एंड कंट्रोल सलमा भट्ट साहिबा। आइए इनसे बात करते हैं। मैडम ये बताएं कि आप ये कह रही हैं कि जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो गई हैं बाज़ारों के अंदर, जबकि आम दुकान में देखें तो लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट ये है, पूरी दुनिया में ये रवाज है कि जब रमज़ान आता है या कोई इस तरह के उनके त्यौहार आते हैं, क्रिसमस आते हैं, तो वहाँ पे कीमतें कम हो जाती हैं। ख़ुद ही लोग जो हैं अपनी मदद आपके तहत ताजर हो दुकानदारों कीमतें कम कर देते हैं। अनफॉर्चुनेट ट्रेंड ये है पाकिस्तान में कि यहाँ पर रमज़ान में चीज़ें महंगी हो जाती हैं और महंगाई हो जाती है। और मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूँगी कि हमने पूरी कोशिश की, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की ये रोज़े अव्वल से जब से उन्होंने मनसब संभाला ये कोशिश है और ये तवज्जो है कि हम रमज़ान क्या हो आम दिनों में भी महंगाई को काबू करें, चीज़ों की कीमतें नीचे लेकर आएँ। और आपने देखा भी गुज़श्ता एक साल में महंगाई का वो तनासुब नहीं रहा। महंगाई पहले जो 38% के हिसाब से होती थी अब वो 6% से भी कम पे आ गई है। पहले 100 रुपये की चीज़ 15-20 दिन के बाद 120 रुपये की हो जाती थी, अब वो 100 पे खड़ी हुई है। अब वो 100 से 102 या 3 रुपये की तो होती है, 140 रुपये की नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ी काविश है, ये पहला कदम था। और वज़ीर आला की जो बिलखसूस तवज्जो है वो है कम आमदन वाला तबका और रमज़ान के हवाले से उनको रिलीफ पहुंचाना, उनके लिए चीज़ें सस्ती करना, इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है, जिसका आपने कल अमली मुज़ाहरा ये भी देखा। वज़ीर आला ने ख़ुद जो है जूम लिंक पर तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग की और सख्ती से इस बात के अहकाम जारी किए कि अगर हमें कोई ग्राम फरोशी की शिकायत मिली, चीज़ों का तनासुब बिगड़ा, तो इस पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इस दफ़ा कोई दुकानदार हमें ग्राम फरोशी करता पकड़ा गया तो जुर्माना नहीं होगा, पूरे महीने के लिए दुकान सील होगी। मैडम ये बताएं कि आड़ती के बारे में कहा जाता है, दुकानदार से जो हमारी बात होती है वो कहता है कि भाई आड़ती जो है वो चीज़ें जो है वो बढ़ाता है, हुकूमत उनको नहीं पकड़ती, दुकानदार को पकड़ लेती है। ये देखें ना, ये सारे जो मॉडल बाजार लगे हुए हैं, रमज़ान बाजार, यहाँ पे सारे डायरेक्ट आड़ती ला के बिठाए हैं जो सारे होलसेल पे बेच रहे हैं। हुकूमत ऐसे मंसूबे ला रही है, आड़ती ही सबसे सस्ती चीज़ दे रहा है। ये सारा जो होलसेल अंदर बाजार लगा हुआ है ना, ये आड़तियों ने लगाया हुआ है, ये होलसेलरों ने लगाया, उनके बंदे बैठे हुए हैं, सप्लाई वो डायरेक्ट यहाँ पर दे रहे हैं बाज़ारों में। हम इस तरह के और भी मॉडल्स लेकर आएंगे आने वाले टाइम में। ये एक पहली काविश थी, इंशाल्लाह अल्लाह करम करे हमारी ये काविश कामयाब हो। वज़ीर आला की डायरेक्शन और उनकी गाइडेंस में दी गई थी और वज़ीर आला इस बात के लिए भी बहुत ज़्यादा तवज्जो रखती हैं कि हम अपने हाथ किस तरह कम कर सकते हैं इस साइकिल में से कि जो ग्रोअर है, फार्मर है और जो एंड कंज्यूमर खाने वाला जो है, एक है जो चीज़ उगाने वाला है, एक है जो खाने वाला है। खाने वाले को चीज़ सस्ती कैसे मिले और बीच में जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतने कीमत बढ़ जाएगी, वो बीच वाले हाथ कैसे कम करने हैं। उसका एक अमली नमूना ये है कि हमने मिडल मैन को ख़त्म करके अपने सारे रमज़ान सहूलत बाज़ार लगवाए और यहाँ पे इसीलिए होलसेल पे बगैर सब्सिडी के हम चीज़ें मैसर करने में कामयाब हुए हैं। मैडम आज भी आवाम को जो फल है आम मार्केट में महंगा मिल रहा है। अगर हम चीनी की बात करें, अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो वो महंगी मिल रही है। रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, मैडम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? जी आप देखें कि जो मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि 10, 12, 15, 20, 25 रुपए की शिकायत आई है हमें, जिसके ऊपर हमने आज सख्ती से निपटाया। और मैं प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले से कहना चाहती हूँ, हम डेली हमने अपने तमाम इज़्ला में जो EADA होते हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई हुई है कि वो हमारे साथ डेली हम स्पॉट प्राइस भी चेक करते हैं और हम मंडी की प्राइस भी चेक करते हैं। जब किसी एक कमोडिटी की प्राइस ऊपर जाती है हम हर रोज़ EADAs की मीटिंग बुलाते हैं ऑनलाइन शाम को और उनको ये कहा जाता है कि ये कल सप्लाई बेहतर करें, क्योंकि जब जिस चीज़ की सप्लाई कम होगी उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी। रमज़ान का पहला हफ्ता जो डिमांड है वो 5 टाइम्स बढ़ जाती है खाने पीने वाली अशिया की, ये जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। इसको निपटने के लिए हमें सप्लाई चेन को बेहतरीन बनाना था। हमने अपनी पूरी काविश की कि इस साल हम सप्लाई को कम ना होने दें और आप इन बाज़ारों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पीछे स्पेशल जो है ना कमरे बनवाए हैं जहाँ पे स्टॉक मौजूद हो ताकि सप्लाई ना गिरे। और यही चीज़ हमने आम ओपन मार्केट में भी मेक श्योर करने की कोशिश की। ताजरों के साथ मुतअद्दिद हमने मुलाकातें की, निगोसिएशंस की। अक्टूबर से हम ये सिलसिला जारी रखे हुए थे और ये इसको हम मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अगले साल बहुत से ऐसे सिस्टमेटिक चेंजेस लेकर आएंगे, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि ये चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएँ। मैडम माफिया आपके मुकाबले में खड़ा है, एक ताकतवर माफिया। हर दफ़ा ये होता है जब नई हुकूमत आती है तो माफिया का मुकाबला नहीं कर पाती। आप कैसे मुकाबला करेंगी और क्या करेंगे? आप कहीं ऐसा ना आपकी कुर्सी हिलना शुरू हो जाए? देखिए भाई, मैंने पहले भी बात की, कुर्सी किसी की नहीं होती, कुर्सी कुछ नहीं होता। मुझे कुर्सी से कोई लेन देन नहीं है। मुझे इस बात से लेन देन है कि मेरी लीडर ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो ये दी है कि ये लोग जब
इनके चेहरों पे मुस्कुराहट हो, जब इनको चीज़ें सही कीमतों पे मिलें, जब ये खुशहाल हों। मेरी लीडर का ये विज़न है और मैं इस विज़न को मुमकिन बनाने के लिए जो भी करना पड़ा ज़रूर करूँगी। बहुत आपने बात सुनी सलमा भट्ट साहिबा की, और उनका ये कहना है कि हम माह रमज़ान में जो अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं, घी है, चीनी है, फल है, उसको हम सस्ता करेंगे। जी।